दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष संजय देवाकीर्ति ने फोन पर अभद्र व्यवहार करने वाले गल्ला व्यापारी की थाने में की शिकायत, दिया आवेदन। SIR सर्वे के दौरान BLO घर घर जाकर कर रहे हैं काम, वहीं केंद्रों पर भरे जा रहे हैं गणना पत्रक। मुख्यमंत्री मोहन यादव आए विदिशा के ग्राम काकपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। विकास कार्यों की हुई घोषणा। विदिशा नगर पालिका में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदस्थ और नगर पालिका के निर्वाचित उपाध्यक्ष संजय देवाकीर्ति व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां आवेदन देकर उन्होंने आवेदन के माध्यम से अनाज गल्ला व्यापारी यशवंत साहू के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने अभद्र व्यवहार, गाली गलौच और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए फोन रिकॉर्डिंग वायरल की है। उन पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। दिवाली के आसपास किसके साथ? आप किसके सामने तो आया था मांग भी सागर लिए, तो मेरे दोस्त था पैसे थे। करीब वो बात है 6 ये पैसे की मांग नहीं लिखा है। हाँ लिखा ना। ठीक। क्या है कि 2 दिन पहले रुद्र प्रताप मेरे घर आया रात में 8 बजे, और हम और मेरा मित्र अनिल दोनों घर पे थे। तो अनिल दरवाजे पे था, उसने कहा क्या बात है, पहले मुझे अंदर बैठना है। आया, मेरे से बोलने लगा, और भाई क्या कैसी नींद लगी आज? नहीं ठीक ठाक यार, गलत है तुमने किया। तो कह रहे अरे राजनीति में सब चलता है, और कह रहे चलो अपन गेट पे मिलते हैं रात में। नहीं भाई, रात में 8 साढ़े 8 बज गए, गेट पे नहीं जाता, कहीं मंडी में अंधेरा हो जाता है। तो उसने ये बात की और मेरे से बोला कल मैंने डिलीट कर दिया, और 20 दिन उसने इतना बवंडर खड़ा कर दिया कि जैसे विधायक जी और राकेश शर्मा जी जो अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच में मैंने कुछ किया हो। वो कहे इनसे बात की, फिर उनसे बात की, फिर उनसे बात की, और करोड़ों का मैंने घोटाला कर दिया। मतलब मैंने आज तक करोड़ों की फाइल पे साइन नहीं किया, घोटाला हो कहाँ से जाए? वो पहली बात तो जाए। और जब जबरदस्ती रिकॉर्डिंग भी करके लेके गया तब मैंने मना किया उससे, लेकिन नहीं माना। वो घर पे मैं पानी गिलास लेने गया, तब तक उसने ये कर दिया। और मेरे घर पे तो आया तो मैंने चाय पानी का उससे अच्छे से पूछा, ये चाय पानी कर लो, लेकिन उसके मन में क्या था, उसने सुबह आके सब चीज इसके पहले ही वो दिवाली के पास 5,000 रुपए की मांग कर रहा था कि 5,000 दे दो। उस पर एक बार कर्मचारी आया, मैंने भैया पैसे नहीं से नहीं दिए थे किसी को। तो वो कर रहा अरे अब तुमने मेरे स्टाफ के सामने ये बात कर दी, ये कर दिया। वो कह यार मैं भी सब चलत है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब भी मिलेगा तो शाम को मिलती है, सुबह मिलती है, अब काय के लिए मिलती है, अब बता भी तू। यशवंत साहू जो मेरे बारे में गंदा गंदा लिख रहा था अनाथरेल व्यापासन ग्रुप पे, और मेरे को मोबाइल पर हर बात बार बार रिपीट कर रहा था। 2-3 बार उसने मैंने डिस्कनेक्ट किया, लेकिन बार बार लगा रहा था। बस ये गंदी बात है कि उसमें मैं उसका आवेदन दे रहा हूँ, और हिसाब से अनुरोध करता हूँ कि FIR करने की कृपा करें। अरे हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष संजय देवाकीर्ति जी को किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ अपशब्दों का उपयोग किया और फ़ोन करके कुछ अपशब्दों उनको बोले गए, तो उस संदर्भ में वो रिपोर्ट करने के लिए आए थे। उस पर उचित कार्रवाई हो, इस तरह का जो व्यक्ति जो हो रहे हैं
तो कहीं ना कहीं समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे, इसलिए उसकी रिपोर्ट कराने के लिए। किसने कुछ नाम वगैरह वगैरह? अब वो बता रहे हैं कोई साहू है, अच्छा अच्छा। कि हमारे परिचित तो नहीं है, उनके ही कोई परिचित है, कोई गले के व्यापारी है। अभी की अच्छा संजय दिवा कीर्ति जी ने जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष पद पर है वर्तमान में, इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिए, दो पृथक अलग अलग शिकायती आवेदन दिए। एक शिकायत आवेदन दिया है यशवंत साहू, उनके द्वारा उनसे फोन पे अभद्र भाषा में बात की, उनकी छवि धूमिल की गई है। इस संबंध में लिया गया, जिसकी वैधानिक जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा एक पत्रकार है रुद्र राजपूत, इनके विरुद्ध दिया गया है, इनके विरुद्ध अड़ीबाजी पैसे मांगने इससे रिलेटेड एक शिकायत है। इसमें भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी बीएलओ अपने क्षेत्र में और अपने वार्ड के अंतर्गत गणना पत्रक भरने का काम तेजी से कर रहे हैं। उसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बूथ लेवल ऑफिसर बनाई गई हैं, वह भी घर घर जाकर गणना पत्रक भर रही है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लोगों को बुलाकर दस्तावेज की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। दीदी यहाँ पे किसका लिखूं मैं, किसका नाम लिखूं? गलत है, ये इसी का एपिक नंबर नहीं चलेगा? नहीं सुनो, ये नहीं चलेगा। डैडी की जहाँ डैडी की जानकारी, मेरा तो 2003 में नाम उधर है, इधर नहीं है हमारे इसमें ये वाली सूची में। तो डैडी का ऊपर भर चुकी हूँ मैं। सुनो जी, जहाँ पे भराएगा मीना भाई जाओ, मीना भाई पड़ी रही है जहाँ पे है ना मम्मी पापा की जानकारी, रिश्तेदार में दादाजी, हाँ दादाजी का, ठीक है। जिला रिश्ते में लिख देना, जो भी रिश्ता होगा, दादाजी ऐसे लिख देना, पापा का नाम लिखिए और टैक्स लगा के कर। अब किसका आएगा मेरे को? एथलेटिक्स फेडरेशन भारत सरकार और खेल विभाग के माध्यम से अस्मिता खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देश भर में 300 जिलों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 10 जिले इसमें सम्मिलित हैं, जिनमें विदिशा जिला भी प्रतियोगिताओं को आयोजित कर रहा है। खेल स्टेडियम में आयोजित इन प्रतियोगिताओं के दौरान गंजवासोदा, ग्यारसपुर, गुलाबगंज, विदिशा के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए और फेडरेशन के जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ करने के बाद प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न किया जा रहा है। विजेताओं को फेडरेशन द्वारा भेजे गए प्रमाण पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है। 600 मीटर में तीनों आ जाए, उनको मेडल सेरेमनी कर रहे हैं। हाँ दीदी को डाल दी ना, दीदी को। हाँ जी आजा आगे आजा, इस तरफ बेटा, आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बैठ जाओ। यस कोई और आ जाओ, इधर से नहीं आते, फाउल हो जाता। बाबूजी से बनवा दो। हाँ बाबूजी बनवा। क्या सर? अजय को बुला लेते। अजय बाबू बुला आएंगे क्या? हाँ दोनों है। बाबूजी से बनवा दो। हाँ बाबूजी बनवा। क्या सर? अजय को बुला लेते। अजय बाबू बुला आएंगे क्या? हाँ दोनों है। बढ़िया। चलिए बेटा, आप भी चलिए। ठहर जाओ। नैन्सी पासी प्रथम स्थान प्राप्त किया। फट से बोलो, फट से। प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस समय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हर्षिता साकिर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो तृतीय स्थान मेडल से सम्मानित करें। आप बना दे भैया। एक सर्टिफिकेट दे।
जी, आपका क्या नाम है और क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया है? ये जो खेल चल रहा है, कौन कौन सा खेल है, क्या? मैं गोपाल कुशवाहा, जिला एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष। आज भारत सरकार और खेल मंत्रालय द्वारा करीब पूरे देश भर में 300 जिलों में ये स्मिता अंडर 14 बालक और बालिका एवं अंडर 16 बालिका का एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मात्र 3 जिलों में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें 10 जिलों में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें से विदिशा को भी सौभाग्य की बात है कि विदिशा को ये प्रतियोगिता आयोजित कराने का मौका मिला है। तो आज हमने यहाँ पे अंडर 14 और अंडर 16 की गर्ल्स कैटेगरी की हमने आज यहाँ पे प्रतियोगिता संपन्न करा रहे हैं और लगभग करीब 120 बच्चे बासौदा से, गुलाबगंज से और विदिशा की बच्चियाँ यहाँ पे सम्मिलित हुई हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर बालिकाओं में जोश देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बालिकाओं की रह रही है। धन्यवाद। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार स्मिता लीग प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में कराया गया, जिसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष, 14 वर्ष से 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए रखा गया था। उस प्रतियोगिता के लिए हमारे ओलंपिक खिलाड़ी अंकित शर्मा भी दिल्ली से उपस्थित हुए थे और साई के कोच भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह भी हमारा बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने 120 बच्चों ने उसमें भाग लिया और बच्चों के लिए मेडल सर्टिफिकेट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से ही आए हैं और उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सर हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं और बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह, पानी मारी, सारे इंतजाम हमने बहुत अच्छे करे थे। कौन से खेल? इसमें सिर्फ कुल 10 इवेंट है। लॉन्ग जंप है, गोला है, डिस्कस थ्रो है, 60 मीटर है, 600 मीटर रेस है। मुख्यमंत्री मोहन यादव व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल विदिशा जिले के ग्राम काकपुर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह बघेल के निवास पर पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ व युवाजन मौजूद थे और कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित कासवानी सहित प्रशासन व पुलिस बल भी मौजूद था। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? भी करा कितने सोयाबीन 3 के 3.5 के पावंतर का लाभ लिया उपलब्ध है सर। बच्चों के खेलने हेतु यहाँ पर स्टेडियम और खेल मैदान है सर। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सांस्कृतिक का नवजात शिशु के लिए यदि मृत्यु हो जाती है तब किसी भी प्रकार की सुविधाएं देखने में नहीं आती। नवजात मृतक शिशु को दफनाने के लिए परेशानियां पैदा होती हैं। ऐसा ही एक मामला गंज वासोदा में देखा गया। परिवार के साथ एक ऐसी अनहोनी होती है, मृतक शिशु को दफनाने के लिए भटकते देखा गया। सुनिए आप उनका दर्द। सोनू साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीना से। बीना से। ये कौन है भैया? हमारा भानेज बहू का लड़का है। क्या हुआ? डिलीवरी के टाइम पे खत्म हो गया। अच्छा भैया, तो यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, पता नहीं अब मेरे को। अच्छा, पता नहीं है। साहू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंजबास होगा के। तो यहाँ पर कहीं स्थायी आपको पता है कि कहाँ पर ऐसा करें? साहब वो आ रहे हैं गड्ढा खोदने नहीं, कौन को? जैसे ये दादाजी आ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे आपको पता है कि कहीं ऐसा काम होता है? हमें कोई जानकारी नहीं है। से किसी ने जानकारी नहीं दी आपको? नहीं। अच्छा, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।